आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्नाटका इशूड मैरिज सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक कर्नाटका इशूड मैरिज सर्टिफिकेट है, उस पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यूएई के लिए अटेस्टेशन हुआ है मुंबई से, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है और उस पर मैरिज रजिस्टर्ड का इस तरह का स्टैंप और सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अगर आजकल लेटेस्ट जो क्यूआर कोड वाले मैरिज सर्टिफिकेट आए हैं उसमें इस तरह का रबर स्टैंप और सिग्नेचर होना ज़रूरी नहीं है, जो उनके गवर्नमेंट के साइट से डाउनलोड होता है और उसमें इधर क्यूआर कोड होता है, उसमें अगर ये स्टैंप और सिग्नेचर नहीं होगा तो भी चलता है। अगर ओल्ड होगा तो इस तरह का स्टैंप और सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट जो भी यूएई के लिए अटेस्टेशन करना है तो वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर वो इंग्लिश में नहीं होगा तो उसको अगर कोई अलग लैंग्वेज में होगा, किसी का साउथ का लैंग्वेज में होता है, किसी का हिंदी का होता है, तो वो लैंग्वेज में, किसी का मराठी में होता है तो वो नहीं चलता है। तो उसको अपने को लीगल ट्रांसलेटर से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वो ट्रांसलेटेड कॉपी पे आप अटेस्टेशन कर सकते हैं। और वो निकाहनामा वक्फ बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा तो वो भी अटेस्टेशन मुंबई से हो जाता है। तो आपको अगर मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करना है तो इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट और हस्बैंड वाइफ का पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना पड़ता है। और अटेस्टेशन कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, उसका जेरोक्स कॉपी, कलर कॉपी पे एम्बेसी अटेस्टेशन नहीं करती है। और काफ़ी लोग मैरिज सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए उसको लैमिनेशन करके रखते हैं। अगर आपने उसको लैमिनेशन करके रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से जितना अटेस्टेशन के लिए ज़रूरत होता है उतना लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। और काफ़ी क्लाइंट को मैंने देखा है वो खुद होके लैमिनेशन रिमूव करने जाते हैं और अपना सर्टिफिकेट फाड़ के ले लेते हैं। तो आप है ना लैमिनेशन रिमूव करने मत जाइए। कोई भी आपके उधर लैमिनेशन रिमूव करने वाला एक्सपर्ट होगा तो उसको दे दीजिए, या फिर जो हम लोग जैसे अटेस्टेशन करते हैं हम लोग प्रॉपरली लैमिनेशन रिमूव करते हैं। काफ़ी क्लाइंट वो यूट्यूब पे देख के इस्त्री मार के उसका लैमिनेशन रिमूव करने जाते हैं और सर्टिफिकेट को पूरा जलाते हैं। जो लैमिनेशन रिमूव करते हैं इस्त्री मार के वो एक्सपर्ट होते हैं तो वो प्रॉपरली निकालते हैं, तो आपको नहीं जमेगा, तो आप लैमिनेशन रिमूव मत कीजिए। तो अभी बताता हूँ इसके बैक साइड पे कैसे अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है। तो सबसे पहले ये हम लोग महाराष्ट्र में यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन करते हैं। जो महाराष्ट्र का जो होम डिपार्टमेंट है ये कहीं का भी, इंडिया का कोई का भी हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कहीं का भी मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट हो, मतलब नॉन एजुकेशनल, डिग्री और डिप्लोमा नहीं, नॉन एजुकेशनल होगा, वो यहाँ का महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट करके उसको यूएई एम्बेसी सबमिट करेंगे तो हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये महाराष्ट्र में सबमिट करना है तो यहाँ नोटरी हम लोग प्रोसेस करते हैं। जो भी मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है उसका अटेस्टेशन अपोस्टाइल प्रोसेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है ये नोटरी, एडवोकेट का नोटरी से पहले स्टार्ट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा अटेस्टेड बाय मी नोटरी, उसका नोटरी का स्टैंप लगेगा और सिग्नेचर लगेगा। और नोटरी स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसमें ये रेड स्टिकर होता है नहीं होता है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नोटरी तो नोटरी होता है, सब स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो हम लोग महाराष्ट्र में सबमिट करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, तो यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन के लिए तो महाराष्ट्र का उसमें होम डिपार्टमेंट लगता है। देखो सेक्शनल ऑफिसर होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। काफ़ी क्लाइंट बोलते हैं अरे हमारा सर्टिफिकेट तो बाहर का है, महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। जब तक एम्बेसी को रिक्वायर स्टैम्प नहीं मिलता है तब तक एम्बेसी अटेस्टेशन नहीं करती है। तो ये यूएई एम्बेसी को अटेस्टेशन के लिए यहाँ महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट चलता है तो वो अटेस्टेशन करती है। एक बार यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन हो गया मतलब वो हो गया, तो आपका वो अटेस्टेशन चलता ही है। तो सबसे पहले इस तरह का होम डिपार्टमेंट किया जाता है। ये जैसे मैंने पहले बताया ये सिर्फ नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे चलता है, मैरिज और बर्थ पे, डिग्री पे नहीं चलता है। तो देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, तो होम डिपार्टमेंट का ऐसा स्टैंप लग के उसका सिग्नेचर आता है। ये होने के बाद में इसको हम लोग एम्बेसी में सबमिट करते हैं मुंबई में। तो सबमिट करेंगे तो इस तरह का एम्बेसी का स्टिकर लगता है। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नीचे देखो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसको काफी लोग इंडिया का मोफा भी बोलते हैं। देखो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मोफा लिखा हुआ है, MOFA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का शॉर्ट फॉर्म है मोफा। तो ये होने के बाद में आपका अटेस्टेशन प्रोसेस हो जाता है। फिर काफी क्लाइंट पूछते हैं ये मैरिज बर्थ डेथ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन क्यों करना पड़ता है। मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन क्यों करना पड़ता है क्योंकि अगर आपको
स्पाउस वीजा निकालना है, मतलब आपका वाइफ का वीजा निकालना है तो मैं वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। अगर आपका बच्चे का वीजा निकालना है तो इस तरह का अटेस्टेशन बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे करना पड़ता है। विदाउट अटेस्टेशन रेसिडेंट फैमिली वीजा कोई भी कंट्री का नहीं मिलता है। मतलब यही रूल है, कोई भी कंट्री हो, कुवैत, ओमान, बहरीन, कहीं का भी कंट्री हो, तो उसके लिए सबसे पहले अटेस्टेशन करने के बाद में ही आप फैमिली वीजा निकाल सकते हैं। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से हम लोग मतलब हम लोग सब कंट्री का अटेस्टेशन करते हैं, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, कतार, सब कंट्री का अटेस्टेशन करते हैं। तो वो अटेस्टेशन का प्रोसेस आपको वीडियोस हम लोग डालेंगे तो वो आपको मिलते रहेगा। और हम लोग ट्रैवल रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, वीजा रिलेटेड जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तो उसके भी वीडियोस आपको हम लोग डालते रहते हैं, तो वो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।